मान लो कि इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, x1, y1। अगर इस पॉइंट पे इलिप्स के ऊपर अगर टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन मिलेगा x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करें, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल टू होता है a cos थीटा और y इक्वल टू क्या होता है b sin थीटा, होता है ना। तो इसको लगा दे, अगर a cos थीटा x1 बाई a स्क्वायर प्लस b sin थीटा y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा देखने को मिलेगा, a से यहाँ से स्क्वायर, b से a, तो हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को देखने को मिला x1 cos थीटा बाई a प्लस y1 sin थीटा बाई b इक्वल टू 1। तो अब ये क्या हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट y इक्वल टू mx प्लस c है मान लो, और मेरा इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग y के जगह में mx प्लस c लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग y के जगह में mx प्लस c लिखते हैं, तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस mx एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx mcx प्लस c स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर सेम ले लो, सर हम लोग देखने को मिलेगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2macx प्लस a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर होगा ना यार, प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। b स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखना मिलेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर cx प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा ना, हाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एक स्टेट, देखो ये क्या है हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका रूट्स के नेचर के बारे में b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो सर जब b स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ना उसका रूट्स रियल होंगे। रियल होंगे मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे मतलब वो स्ट्रेट लाइन पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। देखो अगर हम लोग का सर यहाँ पे अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, ठीक है, तो इसमें हमको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन होता है पैराबोला को सर 2 डिस्टिंक्ट जगह पे काटेगा, अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक रूट्स का नेचर होता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है। जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट होता है, मतलब कि इन दिस केस अगर ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ये कंबाइंड इक्वेशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दैट केस स्ट्रेट लाइन पैराबोला को नहीं काटेगा, इमेजिनरी आना मतलब नहीं काटेगा। अगर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देते हैं मतलब कि एक ही पॉइंट पे काटेगा, रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल बोलने से मतलब रूट एक ही आएगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला।
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। तो हम लोग जो है थर्ड वाला जो कंडीशन है उसको यूज करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन आ रहा है कि हम लोग का y इक्वल टू mx प्लस c जो हो वो हम लोग का टेंजेंट टू द पैराबोला बन जाए। अभी बात समझ में आया? पहले हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c लिखे, फिर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स लिखे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस c था ना, y की जगह पे पुट किए। अगर टू इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो दोनों को सॉल्व करो। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिए, फिर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर कौन बताता है सर? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो रूट इमेजिनरी होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है तो यूनिक रूट होगा, एक ही रूट होगा, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो रियल होना मतलब वो कट कर रहा है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इमेजिनरी होना मतलब नहीं कट कर रहे हैं। और रियल एंड इक्वल मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है ना। अगर दोनों सेम आ गया तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? कोई भी कर्व में टेंजेंट होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व को केवल एक ही जगह पे काट रहा हो। b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे 2m a स्क्वायर c का होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है सर? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और इसका वैल्यू हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b। इसका वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे। दिस मींस ए कंडीशन, यही कंडीशन होगा। एम स्क्वायर ए 4 सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी 4 माइनस का 4 ए 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। सर ये खत्म। तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा? देखो 4 कॉमन जा रहा है, 4 कटाओ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी 4। अच्छा ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ए 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा सी स्क्वायर को उधर भेजोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म होगा ना। तो हम लोग क्या देखने को मिला? देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का कंडीशन क्या होगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर विल बी द कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन टू बी अ टेंजेंट ऑफ अ इलिप्स व्हिच इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन इस इलिप्स का टेंजेंट कब होगा? जब y ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। मान लो एक पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट है x2, y2। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट का हम लोग अगर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? x1 इक्वल टू a cos थीटा 1, y1 इक्वल टू b sin थीटा 1 होगा ना। इसको अगर सिंपली लिखा जाए पैरामेट्रिक फॉर्म में, x1, y1 को क्या लिख सकते हैं? a cos थीटा 1, b sin थीटा 1 है ना। x2, y2 को लिख सकते हैं a cos थीटा 2, b sin थीटा 2। ठीक है, तो अगर हम लोग को अगर पता करना है कि ये जो टेंजेंट्स है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, तो हम लोग को पता है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? x x1 बाई
a square plus y1 by b square equal to 1. It is the tangent of an point देखो ये टेंजेंट टू द इलिप्स है एट अ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि x1, अब x1 का वैल्यू क्या है सर, a cos थीटा 1 बाई a स्क्वायर प्लस y इंटू b साइन थीटा 1, b साइन थीटा 1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। सर एक ए से एक ही खत्म, एक बी से एक ही खत्म, तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, x cos थीटा 1 बाई a प्लस y साइन थीटा 1 बाई b इक्वल टू 1, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखेंगे तो x cos पॉइंट थीटा 2 के लिए थीटा 2 बाई a प्लस y साइन थीटा 2 बाई बी इक्वल टू 1। ये हम बात कर रहे हैं इसका और मान लो इसका, ये दो टेंजेंट है, पहला के क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा के क्वेश्चन ये हो गया ना। अब हम लोग को क्या बोलेगा कि इन दोनों जो टेंजेंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या होगा या इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ हम लोग को फाइंड करने बोलता है टू स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इक्वेशन को उठाते हैं और दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या मिलेगा, देखो x1 देखो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बाई cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कैलकुलेशन इंक्लूडेड है इसलिए हम कर नहीं रहे, टाइम लगेगा, हो जाएगा, तुम लोग घर पे ट्राई करना। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोग को पता है कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू होता है cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। उसी तरह अगर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का बात करें तो ये साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसका यूज करोगे तो तुमको वहाँ पे हेल्प मिलेगा और ऐसा फॉर्म में ला पाओगे। तो जब दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और x, तो हम लोग का x का वैल्यू देखो थीटा के रिस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा, ठीक है, सॉल्व करना है उसके बाद। और y का वैल्यू कैसा दिखेगा, b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बाई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बाई cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है, कोमा b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बाई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। बात समझ में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट का, ठीक है। कुछ सिद्धांत या रूल्स को फॉलो करते हुए एक पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो उसके कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स को ही लोकस बोलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 टचेस द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो बोला क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। और अगर हम लोग का lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है तो वो तभी उस इलिप्स का टेंजेंट होगा जब हम लोग का a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करें, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, my इक्वल टू माइनस का lx माइनस का n, उधर भेज दो। हम लोग का एम क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c में बदले ताकि हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता है कंडीशन
for a straight line to be a tangent, ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में बदले ताकि हम अपना और एम और सी और ए बता पाए क्या होगा। ए तो पता है सर, फिलहाल बी भी पता है, हम लोग सी पता कर पाए, ठीक है, एम भी पता कर पाए, जो दोनों पता करना है। तो वाई इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा माइनस का एल बाई एम एक्स माइनस का एन बाई एम। तो हम लोग का जो एम है ना वो एक्चुअली माइनस का एल बाई एम है, ठीक है, तो उसको ले लो कैपिटल एम, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम ले लो, तो यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम लोग का कैपिटल एम कितना है, माइनस का एल बाई स्मॉल एम। हम लोग का सी कितना है, माइनस का एन बाई एम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, ए ही है, एम का वैल्यू कितना है सर, माइनस का एल बाई एम का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है सर बी का वैल्यू बी ही है, इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस का एन बाई एम का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एल माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। सर एम स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी एम स्क्वायर खत्म। अच्छा अब क्या करेंगे सर, क्या मिला हम लोग को, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। या प्रूव्ड हो गए या दिखा दिए हम लोग, ठीक है, ये हम लोग दिखा दिए। तुम लोग से एग्जाम में क्या कर सकता है, ये नहीं दे करके तुमको बोलेगा देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन टू बी टेंजेंट ऑफ द, हाँ बोलो ये सर y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू दिस प्लस सी है, तो ये c हो गया, जाहिर सी बात है c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस। x का कोएफिशिएंट m होता है, x का कोएफिशिएंट कितना है, तो उसके बदले में m हो गया। ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो मान लिए, हम मान रहे हैं वो एक टेंजेंट है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम सेंटर से उस पर फुट परपेंडिकुलर डाल के नॉर्मल निकालना चाहेंगे तो हम लोग निकाल पाएंगे। हम लोग को पता है कि अगर कोई टेंजेंट जो है y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो उसमें होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम करो, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सी का वैल्यू उतना लिख दो, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सर टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ ये माने हम लोग, और उसके बाद कंडीशन लगा दिए, ठीक है, क्योंकि हमको इंग्लिश का इक्वेशन पता था, ए भी है वो, तो वहां से हम लोग सी का वैल्यू निकाल लिए ए बी के रिस्पेक्ट में और एम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप अगर एम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एम है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, 1 बाई एम माइनस का, क्यों होगा, m इंटू m1 इक्वल टू -1 होता है, तो m1 चाहिए हमको क्योंकि नॉर्मल का स्लोप है, माइनस का 1 बाई एम होगा ना। चलो तो होगा, तो सर अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर माइनस का 1 बाई एम है तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, स्लोप मिल गया। अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रहा है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू m1x, होता है ना y इक्वल टू m1x, क्योंकि c इंटरसेप्ट 0 है उसका, c इंटरसेप्ट 0 है सर। अगर कोई लाइन का c इंटरसेप्ट 0 है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx, ओरिजिन से जाता है तो। और पूछा भी है, सेंटर से पूछा है, देखो पूछा है कि नहीं पूछा है, सेंटर से फुट परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो सर हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1 बाई, ये कंडीशन फॉलो करना होगा ना उसको। देखो
अब यहाँ m का वैल्यू निकालना होगा। m का वैल्यू में सर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ से m का वैल्यू निकाल दो। a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, m इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a। यहाँ पे m का वैल्यू वो पुट कर दो। अगर दो लाइन, अगर टेंजेंट का इक्वेशन का m पता है तुमको तो नॉर्मल में क्या हो जाएगा m1 इंटू m इक्वल टू माइनस 1, वहाँ से निकाल लिए सर 1 का 1 बाई m। फिर m का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर्स निकाल लिए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग, तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स इंटरसेक्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद तुमको बोल रहा है इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस इज, मान लो यहाँ पे x1, y1 एक पॉइंट है, ठीक है। तो सर अगर इसकी टेंजेंट खींचते हैं तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं कट करेगा, है ना। तो वो जो कट करेगा उसका मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, x1, y1 दिया है ना, तो ये पॉइंट से टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन पता है सर, अब देखो ये कैसा फॉर्मेट में है, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म में है, इसको x बाई a स्क्वायर बाई x1 बोल सकते हैं, y बाई b स्क्वायर बाई y1 बोल सकते हैं इक्वल टू 1। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नीचे जाता है, हाँ। तो सर अगर हम इसको बोले तो ये तो इंटरसेक्ट हो गया x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो सर इंटरसेक्ट फॉर्म में x जहाँ कटा है तो हम बोल सकते हैं a स्क्वायर बाई x1, 0, और इधर क्या बोल सकते हैं 0, b स्क्वायर बाई y1 बोल सकते हैं ना। अच्छा अगर हम बात करें लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा सर, मिड पॉइंट हो जाएगा सर a स्क्वायर बाई x1 प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस b स्क्वायर बाई y1 बाई 2। याद करो मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता था, ठीक है। इससे हम लोग को मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर बाई 2x1, b1 स्क्वायर बाई 2y1। सर हम लोग यही नहीं रुकेंगे, यही नहीं रुकेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट है सर, अगर ये पॉइंट है और हमको पता है सर x1, y1 अगर पैराबोला का पॉइंट है तो सर पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमको पता है सर यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से काम करो, अच्छा इसको h मानो, लोकस बता रहा है ना, तो मिड पॉइंट का लोकस को क्या मानते हैं, h, k मानते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट को चलो मान लो यहाँ मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट को h, k मानो, मिड पॉइंट को h, k मानेंगे। तो सर a स्क्वायर बाई 2x1 इक्वल टू h हो जाएगा और b स्क्वायर बाई 2y1 इक्वल टू k हो जाएगा। अब यहाँ h और x1 को एक्सचेंज कर दो, तो सर a स्क्वायर बाई 2h इक्वल टू x1 हो जाएगा और b स्क्वायर देखो y1 और k को एक्सचेंज कर दो, 2k इक्वल टू y1 हो जाएगा। x1 और y1 का मान जो आया है तो h, k यहाँ पुट कर दो। तो सर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई 2h का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2k का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। सर a स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है, a का पावर 4 और सर 2h है, 2h का स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b का पावर 4, सर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल टू 1। सर क्या होगा a स्क्वायर से यहाँ पे 2 बनेगा, b स्क्वायर से यहाँ 2 बनेगा, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अगर हम लोकस में बोलेंगे तो क्या करेंगे, hk को रिप्लेस कर देंगे xy से, तो हम लोग को लोकस मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के क्वेश्चन ऑफ द मिड पॉइंट
ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द एक्सिस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 मिल गया तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और सर यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है बात?